आप पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आप वहां पर फोटो ऑप के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे लॉकेट चटर्जी हो या इससे पहले शुभेंदु अधिकारी का पहुंचना हो, बीजेपी के नेताओं की वहां पर जाने की कोशिश हो, प्रधानमंत्री का आने वाला दौरा हो जो संभावित है, संदेश खाली महिलाओं से मुलाकात करने का। ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस मामले को सिर्फ सुलझा रहे हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक फोटो ऑप है। नमस्कार पूर्णिमा जी, मेरी सबको राम राम। किस तरह से संवेदनहीनता दिखाई गई है अभी टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से, वो सब ने देखा है और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। वो पश्चिम बंगाल जो मां शारदा की, सुभाष चंद्र बोस की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि थी, वहां पर आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और ये इस तरह से यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के। जहाँ रविंद्रनाथ संगीत गूंजता था ना, उस जगह आजकल महिलाओं की चीखें गूंज रही है और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी नाम है आपकी चीफ मिनिस्टर का, ममता नाम है उनका। वो ममता कहाँ है, कहाँ दिखा रही है वो ममता, ये समझ नहीं आ रहा। शायद वो ममता जो है वो सारी की सारी शाहजहां शेख को बचाने में लगी हुई है। वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। प्रशासन वो इन्वॉल्व है, पुलिस वो इन्वॉल्व है। उन महिलाओं की परेशानियां, चीखें, उनकी गुहार वो आप लोगों को नजर नहीं आ रही। लेकिन जब कोई और वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है, आप लोग उसे रोक लेते हैं। अरे सुकांतो जी को अरेस्ट कर सकते हो आप लॉकेट चटर्जी को रोक सकते हो, शाहजहां शेख को रोकने के पकड़ने के लिए आपकी पुलिस काम नहीं कर पाती है। इतनी बेकार पुलिस हो गई है क्योंकि वो पुलिस के गुंडे हैं जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि वहां पर जो महिलाएं हैं वो आप लोगों की माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं हैं। ममता जी को ये नजर नहीं आ रहा क्यों शाहजहां शेख को बचाने में लगी हुई है। हिंदू महिलाओं के साथ वहां जिस तरीके का दुष्कर्म और दुराचार हो रहा है वो हमने 1990 में कश्मीर में भी देखा है। क्या इसे दूसरा कश्मीर बनाने की प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? जो चुन चुन के हर घर से कश्मीर है, अभी मणिपुर है, करके कि कौन सुंदर महिला है, कम उम्र की लड़की है, उसको हमारे पास भेज दो। पति नहीं आएगा, पति से पहले उस बच्ची पे हमारा हक है, उस लड़की को हमारे साथ भेज दो। पूरी पूरी रात उनके साथ कर्म करे जाते हैं और उसके बावजूद आप लोगों में इतनी ऑडेसिटी है कि आप लोग बैठ के शाहजहां शेख का सपोर्ट करते हैं और शेख की बात करते हैं। अरे कम से कम एक बयान तो दीजिए, संदेश खाली में क्या हो रहा है, किस तरीके के दुर्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ। आप लोगों के पास उसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। ममता जी कहती है जो उन्होंने कवर करके अपने फेस को अगर किसी ने बयान दिया है तो वो एक्टर्स है, ये बातें कही जाती है। ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक महिला चीफ मिनिस्टर, एक अकेली महिला चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की, वो इस तरीके के स्टेटमेंट देती है। किस तरीके से शोभा देता है उनको, उनके पद को की गरिमा को भी शोभा नहीं देता ये जिस तरीके की बातें वो बोलती हैं। और आप लोग अभी यहाँ पर औरों के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरे मणिपुर की क्या बात करते हैं, मणिपुर के ऊपर तो पूरा सेशन आप लोगों ने विपक्ष से पूरा बर्बाद कर दिया था संसद का। जब जब बात होती थी तब आप लोग वॉकआउट करते थे और वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई गलती नहीं थी। जहां पर जब लोगों की तरफ से था तो प्रशासन ने पूरा का पूरा एक्शन लिया है। पुलिस जो काम कर सकती थी वो कर रही थी और कर रही है। एक शब्द अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया, एक शब्द अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से सामने नहीं आया। मुन्ना खान जी मुझे जरा ये बताइए कि कहां से शाहजहां शेख को इतनी उसकी ताकत, इतनी उसकी हिम्मत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी 50 दिन से उसको ढूंढ रही है, महिलाओं ने शिकायत की, प्रोटेस्ट हो रहा है, सुलगता हुआ नजर आ रहा है संदेश खाली, लेकिन उसके बावजूद वो छिपा है। हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुकी है कि सरकार संरक्षण दे रही है। आखिर कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ रही है कि उसको लग रहा है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? देखिए, अगर 50 दिनों से लगातार शाहजहां शेख छिपा हुआ है तो मैं समझता हूं सरकार का फेलियर है। अगर बंगाल में दंगे शांत नहीं हो रहे तो ये सरकार का फेलियर है। अगर 9 महीने से मणिपुर जल रहा है तो सरकार का फेलियर है। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं वो डिबेट चैनल पे आके गले फाड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ जितना दर्द बंगाल में उतना ही दर्द मणिपुर भी है, उतना ही दर्द उत्तर प्रदेश, उतना ही दर्द राजस्थान, उतना ही दर्द कर्नाटक है। पूरे देश की महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं। पूरे विश्व में भारत देश को महिलाओं के सम्मान के नाम से जाना जाता है। आज उसी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, कुछ चुनिंदा लोग सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं। मैं घोर निंदा करता हूं पश्चिम बंगाल की सरकार का और घोर निंदा करता हूं डबल इंजन के सरकार का।
जिन्होंने कहा कि नग्न महिलाओं के ऐसी 1000 वीडियो है हमारे पास। मैं समझता हूं उस मुख्यमंत्री को शर्म से मर जाना चाहिए और डूब मरना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जो बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रहते हुए 9 महीने से मणिपुर जा रहा है और हम टीवी पे गाना फाड़ रहे हैं। बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं आपको, नहीं टीवी पे गाना फाड़ रहे हैं, आप टीवी चैनल पे टीवी पे गाना फाड़ रहे हैं, सरकार का पक्ष ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को अरे उन महिलाओं पे क्या बीती होगी? अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, अपने जिन्हें ज्ञान को नग्न घुमाया बढ़ाइए, गया। उन्हें बताना बंद करिए। तब तो किसी को शर्म नहीं आई, ज्ञान नहीं है, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या समझते हैं? इस देश जितना में पीड़ित रहते पश्चिम हैं, बंगाल है, यहाँ के उतना ही पीड़ित प्रधानमंत्री को मणिपुर गाली है, देना उतना बहुत ही पीड़ित ज्यादा उत्तर प्रदेश है। फैशनेबल हो गया, उस टोली को ज्वाइन कर लिया जिस आपने। राज्य में ये बंगाल घटनाएं चल रहा घटती है, है, हाँ, मैं वो समझता बात हूं ठीक है, मुख्यमंत्री को उसको शर्मसार बताइए। होना चाहिए। मणिपुर में जब गड़बड़ थी लेकिन तभी टीवी भी डिबेट में आके गले फाड़ने चाहिए। संवेदना थी जितनी आपको और मेरी थी। नहीं गला फाड़ने से नहीं होगा, तेज आवाज आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन हक की आवाज बोलिए, संरक्षण मिल रहा है, हक की बात कीजिए। संरक्षण आज ममता बनर्जी को कोसने के लिए 20-20 टीवी चैनलों पे बात चल रही है। क्यों नहीं मणिपुर के टाइम में 20 चैनलों पे बात चल रही है? मणिपुर की बात क्यों नहीं उठ रही? पूरी पुलिस का फेलियर नहीं है, मणिपुर के घटनाओं पे बात क्यों नहीं उठी? तब आप कहाँ सो रहे थे? आप सरकार का आप एक महिला होकर एक महिला को नग्न घुमाया गया। फालतू की बातों पे मत पड़िए, इतने ज्ञानी नहीं उसके है बाद आप। आपको कोई इतने एक ज्ञानी लफ्ज नहीं है आपत्ति आप। नहीं मैं जताई बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही महिलाओं को संवेदनशील मामला नग्न है, घुमाया गया बहुत ही और आप भी एक सेंसिटिव महिला हैं। महिला नहीं है आप, इतना नहीं, आप महिला संवेदनशील हैं। जिसके साथ बीतती है ना उससे पूछिए, जिस माँ बहन तो के उन साथ ये महिलाओं बीती से है उससे पूछिए, पूछिए। जो आप मणिपुर सिर्फ में यहाँ नग्न बातें कर घुमाई सकते हैं, और पूरे बेशक मुद्दे मुख्यमंत्री को कहता है, राजनीतिकरण ऐसी कर रखा 1000 है। वीडियो एक तो हमारे आपने पास। उसे संरक्षण दे रखा है, इतने दिन क्या हो बात गए, है? तो नहीं बनता बंगाल में महिलाओं का? कितना आक्रोश है आप आप महिलाओं के सम्मान में नहीं बोल सकते। इस टाइम फूक जरूरी है रहे हैं, बीजेपी की दालाली करनी। बंगाल लगातार हक चल की रहा बात है, बोलिए, बंगाल की हालत देश के लिए सुधार बात नहीं बोलिए, रही है। देशवासियों और आप की बात लगातार बोलिए। भाषण देने एक की सेकंड बातें कर रहे बरका हैं, जी, एक सेकंड पकड़ा जाना नहीं, चाहिए। देश वासियों की रचिका बात जी बोलिए। एक सेकंड जरा रुकिएगा। जो भी और देश काश में मुन्ना पीड़ित खान जी है, आप ये उसके समझ साथ पाते, खड़ा रहना आपने जरूरी है। निंदा तो कर दी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, सरकार का फेलियर आपने बता दिया, लेकिन काश उस संवेदनशीलता के साथ आप ये समझ पाते कि अगर कोई किसी सरकार को चुनकर बैठाता है, उसकी तरफ न्याय की निगाह से देखता है, और खास तौर से महिलाएं जिनके साथ अगर यौन शोषण एक लंबे समय तक होता रहा, आखिरकार वो अब अपनी आवाज उठा रही हैं, तो जो शीर्ष पर बैठा नेता है या शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो उसका साथ नहीं देता तो वो दर्द दोगुना बढ़ जाता है। और काश इस बात को मुन्ना खान आप समझ पाते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि महिलाओं की स्थिति इस वक्त है क्या वहां पर। सर्वेश पाठक जी, आपको लाते हुए इस पूरे मामले में इससे ज्यादा राजनीति का उदाहरण क्या मिलेगा? पूरा का पूरा संदेश खाली इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर, नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देखिए टीएमसी कैसे डिफेंड कर रही है, कांग्रेस भर्त्सना तो करती है लेकिन साथ साथ बाकी राज्यों की भी बात कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बुरी स्थिति में इस वक्त संदेश खाली में है। महिलाओं को यह भी नहीं पता कि उनको कोई न्याय दिलवा भी पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा। पूर्णिमा जी, आपने ये जो लास्ट वर्ड बोला कि महिलाओं को ये भी नहीं पता कि कोई न्याय दिलवा पाएगा या नहीं, ये बहुत ही अच्छा और कहिए कि जो सटीक बात बोली, क्योंकि आपको याद होगा ये ममता बनर्जी, ये महिला के नाम पे कलंक है, ये कलंकनी है ममता बनर्जी। जब इसने चुनाव जीता था तो इसके गुंडे, टीएमसी के गुंडे जा जाके कैसे महिलाओं का रेप किए थे। एक 60 साल की महिला का उसके पोते के आगे रेप किया गया था और वो भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आना पड़ा तब वो एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन अभी भी उसमें उस जो अभियुक्त होगा उसको सजा नहीं मिली है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि महिला मुख्यमंत्री भारत वर्ष के एक राज्य की कितनी बड़ी कलंकनी है। उनको इस बात की संवेदनशीलता ही नहीं है कि आखिर उनके राज्य में क्या हो रहा है। और खास कर मुन्ना खान, आपको शर्म आनी चाहिए कि आज संदेश खाली में आप खड़े नहीं हो। जिस तरह मणिपुर के लिए आप चिल्लाते हो, उसी तरह देश के संदेश खाली की उन महिलाओं के लिए। लेकिन सर्वेश पाठक, जब पहले दिन मुझे याद है इस मामले पर चर्चा हो रही थी, सुनिएगा सर, मुझे याद है जब पहले दिन हम इस पर चर्चा कर रहे थे और ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई थी कि इसका कंपैरिजन नहीं है कोई भी मणिपुर के साथ। मुझे याद है तब टीएमसी के प्रवक्ता जो है वो इसको लेकर बड़े खुश भी थे, मणिपुर के साथ कोई इसका कंपैरिजन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बीते दिन के साथ अब अगर कंपैरिजन हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है? सिर्फ मणिपुर के साथ हो रहा है। कोर्ट कह रहा है इस मामले को पूरी तरीके से अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। महिलाओं के यौन शोषण का ये मामला है, ये इतना संवेदनशील मामला, किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग करेंगे क्या राज्य सरकार में होने के नाते।
पूर्णिमा जी मैंने बोला ना, ये एकदम ही संवेदनशीलता नकारा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। महिला के नाम पे वो कलंक है, क्योंकि ये पहली बार वहां पे महिलाओं का यौन शोषण नहीं हुआ है। जब से ये टीएमसी और बीजेपी फाइट देनी शुरू की है, तब से उनके सपोर्टर्स सर को फाइट यही छोड़िए, झेलना पड़ रहा है। फाइट छोड़ और मैं दीजिए। तो कहता हूं संदेश कि खाली की बीजेपी तरफ भी इन लोगों ने मुंह मुंह उठाकर बैठी देखा है। कब? आखिर ये संदेश क्यों खाली वहां कितना राष्ट्रपति पिछड़ा शासन इलाका का है, यूज वहां कर पर रही किसी है। ने देखा दूसरी कब? बात, किसी ने नहीं देखा सर, किसी ने नहीं देखा। मेरी बात संदेश तो खाली थोड़ी के कंप्लीट लोगों हो का, जाने दो। उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बदतर है ये किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर किसी ने मुड़ के नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है।